अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरगोदा में दूसरी जमात की 8 साला मासूम बच्ची मुंतहा के साथ जो हुआ उसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। एक मासूम बच्ची जो घर से चीज़ लेने निकलती है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सामने दुकान पर इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बैठे हैं। 4 ज़ालिमों ने मिलकर उस मासूम बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की और फिर तेज धार आले से उसका गला काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वालिदैन ढूंढते रहे, दुकानदार सच छुपाते रहे और आखिर में उस मासूम की लाश मिली। लेकिन नाज़रीन, जहां पूरी कौम मुंतहा के इंसाफ के लिए चीख रही थी, वहीं अब इस केस में एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मोड़ आ गया है जिसने पुलिस की कार्रवाई और हमारे इंसाफ के निज़ाम पर बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। सुनने में आ रहा है कि पुलिस हिरासत में मारा जाने वाला मरकजी मुल्जिम, जिसका नाम अरसलान है, वो शायद बेगुनाह था। क्या वाकई असल मुल्जिम को बचाने के लिए अरसलान को रास्ते से हटाया गया है? आज की वीडियो में हम इसी तलख सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। पहले बात करते हैं वाक़े की, ताकि आपको पूरी कड़ी समझ आ सके। मासूम मुंतहा दुकान पर जाती है जहां दुकान का मालिक और मुलाजमीन मौजूद होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोग मिलकर उसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। वालिदैन जब दुकान वालों से पूछते हैं तो वो साफ मुकर जाते हैं। बाद में जब मामला खुलता है और आवाम का गुस्सा आसमान को छूने लगता है तो पुलिस मुतहरक होती है। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से एक मुल्जिम अरसलान को मरकजी मुल्जिम करार दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खबर मिलती है कि अरसलान पुलिस हिरासत के दौरान एक CCD मुबैना मुकाबले में मारा गया है। अरसलान की हलाकत के बाद अवाम की जानिब से बज़ाहिर सख्त सज़ा का मुतालबा पूरा होता नजर आया, लेकिन अब इस केस में ऐसे सवालात उठा रहे हैं जिन पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। अरसलान के वालिदैन मुसलसल रो रो कर दुआइयाँ दे रहे हैं और उनका दावा है कि उनका बेटा 5 वक्त का नमाजी, नेक और बेकसूर था। उन्हें बेटे के खिलाफ कोई वाज़ह सबूत नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर वाकई वो मुजरिम था तो कानूनी कार्रवाई के बाद उसे अदालत से सज़ा क्यों ना दी गई? उसे अदालत में पेश होने से पहले ही क्यों मार दिया गया? क्या DNA रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था? दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कई ऐसे संगीन दावे किए जा रहे हैं जिनकी अगरचे सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं होती, लेकिन वो शकूक और शवाद को जन्म दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ दावा किया जा रहा है कि अरसलान का DNA मैच नहीं हुआ। ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि असल मुल्जिम कोई और है और दुकान का बासर मालिक बच निकला है। दीगर गिरफ्तार अफराद के खिलाफ अब तक वैसी कार्रवाई या तशहीर क्यों नहीं की? सबसे अहम सवाल यहाँ ये है कि दुकान के मालिक की मौजूदगी में कोई मुलाजिम या नौकर अकेला इतनी बड़ी जुरात कैसे कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि एक गरीब के बच्चे अरसलान को कुर्बानी का बकरा बनाकर दुकान के मालिक या किसी बासर शख्स को बचाया जा रहा हो? नाजरीन, हम सब आवाम अक्सर जज्बाती होकर कहते हैं कि मुल्जिम को फौरन चौक पर लटका दो, गोली मार दो। मासूम मुंतहा के लिए हमारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, लेकिन पाकिस्तान का आइन और कानून हर मुल्जिम को मुनसफाना ट्रायल का हक देता है। किसी शख्स के जुर्म या बेगुनाही का हतमी फैसला अदालत करती है, ना कि सोशल मीडिया या पुलिस इनकाउंटर्स। अगर सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें सच साबित हुई कि अरसलान बेगुनाह था तो सोचेंगे कितना बड़ा जुल्म है। एक बेगुनाह का खून पूरे निज़ाम पर अज़ाब बनकर टूटेगा। इंसाफ का मतलब सिर्फ फाइल बंद करना नहीं है, बल्कि असल मुजरिम को सज़ा मिलना है, किसी बेगुनाह को मानना करना और तमाम मुल्जिमान के खिलाफ यकसा कानूनी कार्रवाई करना। सरगोदा के मुंतहा केस में अभी कई सवालात के जवाब आना बाकी हैं। अगर अरसलान वाकई मुजरिम था तो अगर वो बेगुनाह है तो उस जाली मुकाबले के जिम्मेदारान को भी कानून के कटहरे में आना चाहिए। इसके साथ ही बाकी 3 मुल्जिमान और दुकान के मालिक कहाँ हैं? उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मासूम मुंतहा को इंसाफ तभी मिलेगा जब असल मुजरिम इंजाम को पहुंचेगा, ना कि किसी गरीब मुलाजिम को मारकर बासर लोगों को बचा लिया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अरसलान का इनकाउंटर इंसाफ था या कुछ छुपाने की कोशिश थी? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ ऐवानों और हकाम वाला तक पहुँचे।